दोस्तों, यूं तो हॉरर मूवी न केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इन मूवीज में दिखाया जाता है कि किस तरह भूत किसी इंसान को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर उस इंसान और उसके घर वालों को भूत अपने इशारों पर चलाता है और बेहद परेशान भी करता है। इन मूवीज में दिखाया जाता है कि वो इंसान जो किसी आत्मा के कब्जे में होता है उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो भारी से भारी चीजों को भी उठाकर बड़ी ही आसानी के साथ फेंक देता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये सारी कल्पनाएं वास्तविकता में हकीकत होती भी है या नहीं। हमें एक बात बताइए कि क्या वास्तव में आपने कभी किसी इंसानी शरीर को किसी आत्मा के कब्जे में देखा है? अगर नहीं तो जरा सोचिए कि क्या स्थिति होगी उस परिवार की जो ऐसी अनसुलझी समस्या से जूझ रहा हो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खुद की थी और ये पहली ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस भूतिया एपिसोड को। ये घटना घटी थी सन 1990 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, जहाँ 18 साल की एक लड़की स्टेफाना लेजर अपनी फैमिली के साथ लुइस मैरिन 8 के एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्थानीय निवासी होने के नाते स्टेफाना स्पेन के ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन एक ऐसा कॉलेज था जिसने स्टेफाना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कॉलेज में एडमिशन के पहले स्टेफाना की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए अपने भाई बहनों में सबसे पहले वही कॉलेज गई थी। भाग्य से स्टेफाना पढ़ने में भी काफी अच्छी थी और उसके पेरेंट्स भी उसके अच्छे फ्यूचर को लेकर सिक्योर थे। लेकिन जैसे उसने कॉलेज जाना शुरू किया उसके कुछ ही दिनों बाद उसके व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगा, जिसकी सही मायनों में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो घर वालों से चिढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों में चिल्लाने लगी और सबसे ऐसे बातें करने लगी जैसे वो घर के नौकर हो। वो स्टेफाना जो अपने भाई बहनों के साथ घंटों खेला करती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी, अब वही अपने भाई बहनों को अपने से दूर भगाने लगी। बस इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी तो वो चिल्ला कर अपना सिर जोर जोर से दीवार पर या जमीन पर पटकने लगती थी, जैसे वो मानो पागल हो गई हो। स्टेफाना के ऐसे व्यवहार को देखकर पहले तो घर वालों को लगा कि शायद नए नए कॉलेज में जाकर उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद कॉलेज में रैगिंग होने के कारण परेशान होगी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया कि कुछ समय बाद अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ साथ उसकी अजीबोगरीब हरकतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इसलिए एक दिन उसके पिता ने निश्चय किया कि वो अपनी बेटी से उसकी परेशानी का कारण पूछेंगे। और जब उन्होंने अपनी बेटी से सारी बातें जाननी चाही तो उन्हें पता चला कि स्टेफाना को अपने आसपास कोई काला साया दिखता है जो उसे बहुत डराता है और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो क्या अजीब अजीब हरकतें कर रही है या कर चुकी है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मानो स्टेफाना के माता पिता के होश ही उड़ गई। पहले तो दोनों ही बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी का इलाज करवाने की ठानी और इसलिए वो दोनों अपनी बेटी को एक अच्छे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां पर स्टेफाना की फुल बॉडी का चेकअप हुआ। लेकिन सारे चेकअप की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, जिससे डॉक्टर्स भी उसकी इस हालत का सही कारण पता नहीं लगा पा रहे थे। परेशान होकर जब उन्होंने समाज में अपनी समस्या उजागर की तो लोगों ने उन्हें कई सुझाव दिए, जिसके बाद फिर अपने पड़ोसियों की सलाह पर वो अपनी बेटी को चर्च के फादर के पास भी लेकर गए। लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ खास आराम नहीं मिला और स्टेफाना की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। आखिर में तंग आकर उन्होंने पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में स्टेफाना को एडमिट करवा दिया, ये सोचकर कि डॉक्टर्स की देखरेख में उनकी बेटी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर के हिसाब से स्टेफाना फिजिकली और मेंटली दोनों ही तौर पर पूरी तरह से ठीक थी। फिर भी डॉक्टर अपनी तरफ से उसका इलाज अच्छी से अच्छी दवा के द्वारा कर रहे थे, लेकिन कोई भी दवा उस पर असर ही नहीं कर रही थी और दुर्भाग्य से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद स्टेफाना की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि स्टेफाना की बीमारी क्या थी, क्योंकि असलियत में तो वो बीमार थी ही नहीं। पर फिर भी स्टेफाना की मौत किस कारण से हुई, एक रहस्य ही बनकर रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेफाना की मौत के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई होगी, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। स्टेफाना की मौत उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई और इसलिए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण हार्ट अटैक आया, जबकि 1990 और 91 के दौरान इस उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक देखे ही नहीं जाते थे। स्टेफाना के माता पिता अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके कमरे को वैसा ही उसकी पसंद का बनाकर छोड़ दिया और हर हफ्ते माता पिता दोनों मिलकर अपनी बेटी को याद करते हुए उसके कमरे की सफाई भी करते थे। मौत का गम खत्म भी नहीं हुआ था कि स्टेफाना की मौत के 2 से 3 हफ्तों के बाद से ही घर में कुछ अजीब सा घटित होने लगा। उसके कमरे में जाने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और फिर कुछ दिनों के बाद उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि दरवाजा खोलने पर कमरे का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा मिलता था। धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ने लगी और डर की वजह से स्टेफाना के माता पिता ने उसके कमरे को लॉक कर दिया। लेकिन अगली सुबह उठकर वो हैरान रह गए जब उन्होंने उसके कमरे को फिर से खोला और सारे सामान को इधर उधर बिखरा हुआ पाया। स्टेफाना के पेरेंट्स
परेशान थे कि आखिर वो अपनी समस्या किससे बताएं और क्या कहकर बताएं। तभी एक दिन अचानक उनके घर में स्टेफाना के कॉलेज की एक प्रोफेसर आई, जो कि एक नन भी थी। अपनी आपदाओं से परेशान होकर जब उन्होंने अपनी आप बीती नन से कही तो उन्होंने स्टेफाना के पेरेंट्स को जो कुछ भी बताया वो सुनकर तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रोफेसर ने बताया कि लगभग 7 से 8 महीने पहले कॉलेज में उसकी एक सहेली के बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी के बाद उसकी सहेली काफी परेशान रहने लगी थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब प्रोफेसर एक दिन कॉलेज के बैकयार्ड से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि स्टेफाना और उसकी वही सहेली और साथ में कॉलेज की 2 और लड़कियां एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर कांच का एक गिलास उल्टा रखकर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रही थी और मंत्र पढ़ते हुए चारों लड़कियां एक एक करके अपनी उंगली उस गिलास के ऊपर रख रही थी। लेकिन जैसे ही स्टेफाना ने अपनी उंगली उस गिलास के ऊपर रखी तो वैसे ही वहाँ पर अजीब सी हलचल होने लगी। कांच का गिलास अपने आप ही हवा में ऊपर उठ गया और ये सब देखकर वो प्रोफेसर दौड़कर उनके पास गई और उन्होंने लकड़ी के बोर्ड को तोड़ दिया, जिसके बावजूद कांच का गिलास हवा में इधर उधर घूमता रहा और उन्होंने सभी को डांटते हुए वहाँ से भाग जाने और फिर कभी भी वहाँ पर वापस न आने को कहा। हालांकि तभी वहाँ पर एक सफेद धुआं उठा जो स्टेफाना की नाक में घुस गया और तब से शुरू हुई असली अनहोनी। ये सारी घटना बताकर वो प्रोफेसर तो उनके घर से चली गई, पर उनके जाने के बाद स्टेफाना के पेरेंट्स ने जब उसके कमरे में छानबीन की तो उन्हें तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कई सारी किताबें मिली और उसकी सहेली से बात करने पर यह भी पता चला कि स्टेफाना को भूत प्रेतों से बात करने में दिलचस्पी थी और ये उसी का आइडिया था कि वो अपने तंत्र मंत्र के द्वारा उसके बॉयफ्रेंड से बात करेगी। फिर जब उन लोगों ने इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखा तो उन्हें याद आया कि ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं भी कुछ इतने समय पहले ही शुरू हुई थी, जिसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो गई। सारी हकीकत जानने के बाद स्टेफाना के पेरेंट्स इतना डर गए थे कि उन्होंने कारपेंटर को बुलाकर उसके कमरे को पूरी तरह से ब्लॉक करवा दिया और कमरे के दरवाजे के बाहर बहुत सारी भारी भारी चीजें भी रखवा दी। लेकिन अगली सुबह सबको चौंका देने वाली थी, क्योंकि वही हुआ जिसका डर था। सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। इस दिन के बाद उन्हें अपने और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी और उन्होंने इस घर को छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन उसी रात 12 बजे के बाद स्टेफाना की माँ को ऐसा लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। वो तो खुशकिस्मती से तभी उनके पति की आंख खुल गई और उन्होंने अपनी पत्नी को बचा लिया। लेकिन तभी दोनों मिलकर आधी रात में ही पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस जब उनके घर आती है तो उसे ये सब एक कहानी सी मालूम होती है। इसलिए पुलिस भी बोलती है कि वो कल सुबह आकर पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन स्टेफाना के माता पिता पुलिस को बताते हैं कि दिन में सब कुछ सामान्य रहता है, जो कुछ भी होता है वो रात के समय में ही घटित होता है और उनकी बात मानकर पुलिस अगली रात को आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली रात जब पुलिस स्टेफाना के घर आती है तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि स्टेफाना का भाई हवा में उड़ रहा था। ऐसा देखकर तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वालों ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देखा था और स्पेन में ये केस अभी तक की पहली ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जो पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही स्टेफाना के कमरे के सामने गए तो कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया और इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि उनका वहाँ खड़ा रहना तक मुश्किल हो गया। कमरे का सारा सामान अपने आप इधर उधर उड़ने लगा, गिरने लगा और कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसके बाद पुलिस वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और सारी घटना अपने पास फाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। उनके पास इस सारी छानबीन का कोई जवाब नहीं था और वो केवल स्टेफाना के पेरेंट्स को ये घर छोड़ने की सलाह दे पाते हैं और फिर होता भी वही है जो सोचा गया था। कुछ ही दिनों में स्टेफाना की पूरी फैमिली अपने घर को ताला लगाकर कहीं और चली जाती है, क्योंकि खबर फैलने के बाद उस घर को खरीदने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। वहाँ से जाने के बाद ये लोग कहाँ गए इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता और शायद पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, क्या आपने भी वास्तव में कभी किसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अपनी आंखों से देखा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।